ACL क्या है? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थो स्पोर्ट। सो दोस्तों, ACL एक लिगामेंट होता है जो हमारी ऊपर वाली बोन फीमर को नीचे वाली बोन टिबिया से जोड़ता है। इसके अंदर दो बंडल होते हैं, एक AM एंटीरियो मीडियल, एक PL पोस्टीरियर लेटरल। सो ACL एक कोलेजन का बना हुआ धागा होता है, मोटा धागा, जो नीचे वाली हड्डी को ऊपर वाली हड्डी से जोड़ता है। मल्टीपल खूब सारे इसमें स्ट्रैंड्स होते हैं कोलेजन के। जनरली जो इसकी लेंथ होती है वो आती है अराउंड 40 mm की। इसकी जो मीडियन लेंथ होती है वो होती है दोस्तों 38 mm की, और जो इसकी विड्थ होती है, मीडियन विड्थ, वो होती है अराउंड 10 mm की। मतलब एवरेज है, एवरेज लेंथ 38 mm और एवरेज विड्थ है इसकी अराउंड 10 mm। इसका मेन काम होता है दोस्तों हमारे नी को स्टेबिलिटी देना दो डायरेक्शंस के अंदर। एक तो होता है एंटीरियर पोस्टीरियर, मतलब ये नीचे वाली हड्डी को आगे जाने से रोकता है। दूसरा आता है रोटेशनल। सो ये एंटीरियर पोस्टीरियर और रोटेशनल दोनों तरह की स्टेबिलिटी देता है। कई बार इसमें चोट लगने के कारण, एक्सीडेंट से, गिरने से, या स्पोर्टिंग एक्टिविटी जिसमें जंपिंग, रनिंग, पिवोटिंग, ट्विस्टिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ या फिर डायरेक्ट कॉलिजन इन्वॉल्व है, उसमें ये ACL टूट जाता है। अगर आपके ACL में डैमेज है और सिर्फ ग्रेड 1 स्ट्रेन है तो इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं रहती। ग्रेड 2 और 3 टीयर के अंदर या ग्रेड 2 हाई ग्रेड टीयर के अंदर सर्जरी की ज़रूरत रहती है। आखिर ACL की सेल्फ हीलिंग क्यों नहीं होती है? तो दोस्तों, अगर ACL आपका मिड सब्सटेंस से टूटा है, मतलब जो ACL का जो धागा है वो बीच में से टूट गया है मिड सब्सटेंस से, सो ये अपना भी हील इसलिए होता है, एक तो जॉइंट के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, तो टूटने के बाद उसके जो फाइबर्स हैं वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। दूसरा, इसमें जो मिड सब्सटेंस में इतनी अच्छी वेस्कुलरिटी नहीं होती कि वो रिपेयर को कर पाए, तो इसीलिए मिड सब्सटेंस टीयर के रिपेयर के चांसेस बहुत कम होते हैं। वहीं अगर ACL आपके ऊपर के एंड से, फीमर के एंड से या टिबिया के एंड से टूटा है तो उसमें हम रिपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्सट्रीमिटीज़ होती है ACL की, उसमें अच्छी वेस्कुलरिटी होती है, वो हम रिपेयर कर पाते हैं। जब ACL टूटता है तो उसमें एक बार आवाज़ आ सकती है पॉप की या थर्ड की आवाज़ आती है जब नी ट्विस्ट होता है। स्वेलिंग, पेन धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। ACL के साथ साथ और भी इंजरीज हो सकती है नी के अंदर। सो ACL के अलावा दो मेनिस्कस रहते हैं दोस्तों घुटने के अंदर, जो आपको ब्लू रंग के दिखाई दे रहे हैं। ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। ऊपर वाली और नीचे वाली हड्डी फीमर और टिबिया के बीच में रहते हैं। जनरली ACL के साथ दोस्तों लेटरल मेनिस्कस ज़्यादा टॉर्ट होता है। और भी लिगामेंट जैसे कि मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट का भी डैमेज आ सकता है। ओवर द ईयर्स अगर हम कंप्लीट ACL टीयर को ठीक नहीं कराएं और 10 साल बाद अगर हम नी को देखते हैं, सो एवरेज 10 साल के बाद अगर आप 10 साल तक ACL टीयर ठीक नहीं कराते हैं अपना, सो 90% लोगों में मेनिस्कस टीयर मिलता है और 70% लोगों में कार्टिलेज की भी डैमेजेस मिलती है। वो इसलिए मिलती है दोस्तों क्योंकि जैसे कि हमने पहले बताया, ACL एक लिगामेंट है जो स्टेबिलिटी देता है घुटने को। तो जब आप इसको सर्जरी नहीं कराते या ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो घुटना अनस्टेबल होता है, वो इस तरह से हिलता है। अब ये जो मूवमेंट है हिलने वाला, जब भी आप रनिंग करते हैं, जंप करते हैं, हिलता है, तो ये आपके कार्टिलेज और मेनिस्कस को डैमेज करता है। तो स्टडीज़ ये प्रूव कर चुकी है कि अगर हम 10 साल तक इसकी सर्जरी नहीं कराएंगे, वो कम्प्लीटली टॉर्न है, तो 90% लोगों में मेनिस्कस टीयर डेवलप हो जाएंगे और 70% लोगों में कार्टिलेज डैमेज हो जाएगा, जो आपको नी रिप्लेसमेंट की तरफ लेकर जाएगा। सो अगर हम आज इसको छोटी सर्जरी से ठीक नहीं करते हैं तो बाद में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ती है इसको बचाने के लिए। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। सो ग्रेड 1 टीयर, इडिमा, स्ट्रेन, इन सब के अंदर दोस्तों हम आपकी ACL की इंजरी इंजेक्शन मतलब PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा से ठीक कर सकते हैं। आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स में रीजनरेटिव पावर रहती है, वो जब हम आपके ACL में इंजेक्ट करते हैं तो वो उसको रीजनरेट करता है। वहीं अगर आपका हाई ग्रेड टीयर है या कंप्लीट टीयर है, नियर कंप्लीट टीयर है, उसके अंदर सर्जरीज करनी पड़ती है। आजकल काफ़ी एडवांस मेथड आ गए हैं। जब भी हम सर्जरी करते हैं ACL की, चाहे रिपेयर करें या ACL रिकन्स्ट्रक्शन करें आप ही के किसी टेंडन से, मोस्ट कॉमनली हैमस्ट्रिंग के टेंडन यूज़ होते हैं। सो रिपेयर और रिकन्स्ट्रक्शन पहले 6 महीने तक कमज़ोर रहते हैं दोस्तों। तो अगर उस पर कोई एडिशनल सपोर्ट नहीं हो आपके नए ग्राफ्ट पे, तो
सारा रिहेबिलिटेशन बड़ा स्लो चलता है। ऑपरेशन के बाद आप ज़मीन पे पैर नहीं रख सकते 1-1.5 महीने तक, वज़न दे के नहीं चल सकते, धीरे धीरे पैर बैंड करते हैं और वापस बैक टू गेम जाने में, रनिंग जाने में कम से कम 6 से 9 महीने लग जाते हैं। वहीं अगर हम आपके डैमेज लिगामेंट को जब हम रिपेयर या रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, उस पर अगर हम फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस का एक प्रोटेक्शन दे दें, तो दोस्तों फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस आपके नए लिगामेंट को प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपके नए लिगामेंट को प्रोटेक्ट करती है। ये आपका ग्राफ्ट है जो ब्लू रंग का है, उसके बाद जो ब्लू रंग के 2 धागे हैं ये फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस है, ये आपके नए लिगामेंट को बचाती है जब तक कि ये कमज़ोर है, मतलब 6 महीने। इसको लंबा होने से, खिंचने से, फटने से बचाएगी। तो इस सर्जरी के बाद आपको बाहर ब्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक अंदर छोटा सपोर्ट दे दिया है जो कि बहुत मजबूत है। सो बिना ब्रेस के आप पूरा वज़न दे के चल सकते हैं। कुछ दिन वॉकर या स्टिक दी जाती है पेशेंट्स को, ताकि जितना थोड़ा सा पेन हो रहा है वो टॉलरेट कर पाएँ, पर धीरे धीरे 5 से 7 दिन में वॉकर या स्टिक भी हटा लेते हैं। इससे एक तो आपकी मसल इनिबिशन नहीं होती, आपकी मसल कमज़ोर नहीं पड़ती, क्योंकि लंबे समय तक अगर आप पैर पे वज़न ना दो और नी एक्सटेंशन ब्रेस लगा के रखो तो आपकी जो मसल्स है वो कमज़ोर पड़ने लगती है और आपको री इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस लगाया जाए तो आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर नहीं पड़ती है, आपकी मांसपेशियाँ एक्टिव रहती है, वो मजबूत रहती है और आपका रिहेबिलिटेशन भी बहुत फास्ट हो जाता है। आप पहले ही दिन से वज़न दे के चल सकते हो, पहले ही दिन से हम 90 डिग्री पैर बैंड कर सकते हैं। हम 1 महीने में जॉगिंग चालू करते हैं और 3 मंथ्स में हम रनिंग चालू करते हैं। अगर आपको इसमें और कोई भी डाउट है, ACL के बारे में आपको कोई भी सवाल है हमसे, तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। आप हमें अपनी MRI भेजिए, मैं उसको डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा सबसे बेस्ट इलाज क्या रहेगा आपके लिए। हम रखें आपका ख्याल।